Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Subrat Kumar. Today I am going to teach you chapter 3, that is data representation of 11th computer science. Data representation. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डाटा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, दैट इज रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स कॉल्ड डाटा। तो रॉ फिगर और फैक्ट्स को हम डाटा कहते हैं, ये तो मैंने पहले भी करा रखा है आपको। तो ये जो रॉ फिगर और फैक्ट्स हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू, ये जो डाटा आप फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो इस डाटा का रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि मैंने पहले भी आप लोगों को यही बताया था कि 3 टाइप का काम है हमारे पास। इनपुट है, एंड प्रोसेस है, एंड देन आउटपुट है, राइट। तो इनपुट में क्या है हमारे पास कि डाटा फीड करने के प्रोसेस को, और जो भी आप उस डाटा के साथ करना चाहते हैं वो प्रोसेस है आपके पास, और जो रिजल्ट में आता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट या रिजल्ट। तो ये जो बेसिक प्रोसेस हम काम करते हैं, तो ये क्या होता है कि जब ये डाटा, आप कुछ भी डाटा फीड करते हैं, पहले आपको बताया कि हमारा जो कंप्यूटर दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर होने से क्या है कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से चलता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से जो चलता है दैट इज ऑन और ऑफ, ये दोनों काम करते हैं आप इसमें। तो ये जो ऑन ऑफ का काम होता है दैट रिप्रेजेंट्स 0 and 1। तो इसका जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है 0 1 से कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितना कुछ भी है, जो कुछ भी आप डाटा फीड करते हैं, चाहे आप न्यूमेरिकल डाटा फीड करते हैं, चाहे अल्फा न्यूमेरिकल करते हैं, या अल्फाबेट करते हैं, या ओनली डिजिट्स करते हैं, तो ये सारे के सारे चीजें आपके कन्वर्ट हो जाते हैं 0 और 1 में, दैट इज बाइनरी डिजिट या डिजिट में कहते हैं हम इसको। तो 0 1 को आप क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट, हम इसको बाइनरी डिजिट कहते हैं। तो बाइनरी डिजिट में आपके सारे के सारा डाटा कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी नंबर्स पे, बाइनरी डिजिट पे, तब जाके कंप्यूटर को समझ में आता है। क्योंकि मैंने बताया था कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी नंबर्स, बाइनरी डिजिट्स, दैट इज 0 and 1। और हम फीड करते हैं जनरल इंग्लिश वाले डाटा हम फीड करते हैं, या मिक्स में फीड करते हैं। तो अभी वही बात कर रहे हैं हम कि जो बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट होता है। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो डाटा डिजिटल नंबर सिस्टम है हमारे पास, वो डिजिटल नंबर सिस्टम कौन से है और किस किस तरीके से हम, अगर कोई नंबर को हम कन्वर्ट करना चाहें या किसी चीज को कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करता है कंप्यूटर, कैसे करता है, वो कन्वर्जन हमें पता होगा कि हम कैसे उस चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। सॉरी, तो वो जो कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो एक कंप्यूटर के अंदर आस्काई कोड होता है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है। जब भी आप डाटा फीड करते हैं तो ये आस्काई में कन्वर्ट होता है, वहां से फिर जो है हमारा डिजिटल में कन्वर्ट होता है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कन्वर्जन के प्रोसेस है हमारे, तो ये कैसे कन्वर्ट होएगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये जो है डाटा रिप्रेजेंटेशन डिजिटल नंबर के लिए बता रहा हूं मैं आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं कि डिजिटल नंबर सिस्टम क्या है, व्हाट इज डिजिटल नंबर सिस्टम्स। डिजिटल नंबर सिस्टम्स क्या है ये डिजिटल नंबर सिस्टम्स। इन डिजिटल रिप्रेजेंटेशन वेरियस नंबर सिस्टम्स आर यूज्ड। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में कई सारे नंबर सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे कॉमन नंबर सिस्टम है, दीज आर डेसिमल, बाइनरी
ऑक्टल एंड हेक्सा या हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये डिजिटल नंबर सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप कहते हैं कि डिजिटल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या हेक्सा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है बेसिकली ये क्या है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, नंबर 1 डेसिमल नंबर सिस्टम, क्या है ये डेसिमल नंबर सिस्टम? डेसिमल रिप्रेजेंट्स डेका, डेका की जो रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है दैट इज 10। तो डेसिमल या डेका नंबर सिस्टम जो है हमारे पास, इसका जो दिस नंबर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 10। तो इसकी जो कंपोजिशन वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, सेम आपके पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया अभी अभी कि बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है बाइनरी डिजिट को। ठीक है, तो दैट इज 0 एंड 1। तो बाइनरी नंबर 0 1 है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन वैल्यू जो होगा दैट इज 2। सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वैल्यू जो है वो है आपके पास 2 है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वैल्यू। अब हम आते हैं ऑक्टल पे। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है, अब ये नंबर 3 है, नंबर 3 दैट इज ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल, ऑक्टा मीन्स 8, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है यह है 8 है इसका रिप्रेजेंटेशन वैल्यू ऑक्टल नंबर सिस्टम की। डिटेल में बताऊंगा दोबारा मैं आपको कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल क्या है, ऑक्टल क्या है और हेक्साडेसिमल क्या है। अभी मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन वैल्यू बता रहा हूं। एंड हेक्साडेसिमल में क्या है आपके पास, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करता है आपके वैल्यू 16। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है वो 16 है। तो हेक्साडेसिमल में जो काम करेंगे हम 16 को रिप्रेजेंट करके करेंगे। डेसिमल में 10 रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है, बाइनरी में 2 है, ऑक्टल में 8 है और हेक्साडेसिमल में 16 है। ये याद रखना पहले स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको हम कैसे कैसे काम करेंगे, इसमें क्या क्या होगा और कैसे हम इसका यूज करेंगे, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा अभी कि हम कैसे इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है बेसिकली, इसमें हम क्या करते हैं कि दो चीजें, हम जो कोई भी नंबर सिस्टम हम चेंज करेंगे तो दो चीज निकालेंगे इसमें रिप्रेजेंटेशन में। एक निकालेंगे हम MSD, ठीक है जी, और एक निकालेंगे हम LSD, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट निकालेंगे और लीस्ट मतलब मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट निकालेंगे। ठीक है, ये दो डिजिट आप निकालेंगे, MSD और LSD वैल्यू निकले। जब हम इसके कैलकुलेशन पार्ट पे चलेंगे और कैलकुलेशन करेंगे डाटा, तो उसमें आपको मैं ये दोनों चीज बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि जो मैंने आपको बताया बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो उसका एक टेबल बताता हूं मैं आपको नंबर सिस्टम की। पहला है आपके पास डेसिमल, जैसे कि मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर सिस्टम की जो रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है दैट इज 10। तो ये जो 10 है मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9,
ये है डेसिमल वैल्यू की। अब हम आ जाते हैं बाइनरी पे। जो बाइनरी है आपके पास, इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज 2। तो 2 है इसका, तो ये 2 ही वैल्यू है इसका, सिर्फ 0 और 1। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं नंबर 3 ऑक्टल नंबर पे। ऑक्टल में आपके पास है, इसके रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है 8। तो इसमें क्या क्या वैल्यूज होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आ जाते हैं 4th नंबर पे, हेक्सा पे। हेक्साडेसिमल, इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को बताया 16। तो दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद 10 नहीं लिखूंगा मैं, क्यों वो बताता हूं मैं आपको। तो 10 के जगह पे मैं लिख रहा हूं, 10 हो गया A, B हो गया 11, C हो गया 12, D हो गया 13, E हो गया 14 और F हो गया 15, मतलब 16 हो गए। 0 भी है ना इसमें, तो टोटल 16 ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है इसमें। पहले में 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 9 तक है। इसमें हम 1 2 3 4 लिख रहे हैं, बट हमने 1 0 10 क्यों नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा, इसके बाद इसमें भी नहीं लिखा मैंने 1 0 10 या 1 1 11, ये क्यों नहीं लिखा मैंने इसमें। एक्चुअली 1 0 या 1 1 ये सारे जो है आपका बाइनरी नंबर्स है। तो ये कन्वर्ट करने के बाद टेबल जब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, अभी जो वैल्यू कन्वर्ट होएगा हमारे पास, तो उस वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इसी फॉर्म में आता है कि बाइनरी डिजिट में अल्टीमेटली हम जो भी नंबर सिस्टम हमारे पास डेसिमल है या ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, कोई भी वैल्यू है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी नंबर जब भी आएगा 0 1 के फॉर्म में आता है, 1 0 0 1 हो सकता है, 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 या 1 0 0 0 0 1, कुछ भी ऐसे करके वैल्यू आते हैं। तो इसीलिए जो 1 0 या 1 1 इसको हम बेसिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है ये, इसीलिए हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। सिंपल मेथड आपको बताऊंगा कि कैसे डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी वैल्यू को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों चीज मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू होता है हमारे पास, तो उस वैल्यू को हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि डेसिमल कैसे होता है, बाइनरी क्या होता है, और ये चीजें मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। तो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम जो है अब आ जाते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम में हम पहले सीखेंगे कि कैसे हम जो है बाइनरी नंबर को, पहले सीखते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना, कि एक डेसिमल नंबर है तो बाइनरी को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिंपल मेथड बताऊंगा। वैसे इसमें 2 तरीके हैं, बट मैं आप लोगों को एक सिंपल मेथड बताऊंगा जिससे कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ताकि आप एग्जाम में टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का, और इजी तरीके से आप उसको कन्वर्ट करके उसका रिजल्ट आप लिख सकते हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पहले उस चीज को, क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड करें, उस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करें, उस हिसाब से आप उसका आउटपुट दे सकते हैं। कोई भी, चाहे नंबर सिस्टम की बात नहीं है, आगे C++ भी होगा, प्रोग्राम भी करेंगे, तो कुछ भी सिंपल मेथड्स बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो सिंपल तरीके से करना है, कभी स्ट्रेस नहीं लेना है दिमाग में। हम उस चीज को सोच जाते हैं, यार पता नहीं क्या आएगा, कैसे हुआ, ये तो इतना बड़ा प्रोग्राम, हमने तो ऐसा प्रोग्राम सर ने सिखाया नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताने जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी कन्वर्जन आपको बताऊंगा, आपको मेथड बताऊंगा, सिंपल वे, सिंपल तरीके से कैसे हम जो है इसको हम डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी सिंपल मेथड हम प्रोग्रामिंग के भी करेंगे कि किस तरीके से सिंपली हम प्रोग्राम बना सकते हैं, प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। आप उस मेथड से चलिए, आप उसको कभी भी इतना कॉम्प्लेक्स वे में मत ले जाइए। जितना आप कॉम्प्लेक्स सोचेंगे, जितना आप स्ट्रेस डालेंगे दिमाग में,
उतना ही आप जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, परेशानियां होगी। तो इन चीजों को आप बिल्कुल मत सोचिए कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो द वे आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप सोचेंगे उस तरीके से आपका दिमाग काम करना सोचे चलेगा। काम हुई है, अपने आराम से ध्यान लगा के अपना पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो थोड़े बहुत प्राणायाम भी करिए, सूर्य नमस्कार करिए, जिससे आपके माइंड भी फ्रेश रहेगा, दिमाग स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो 11th-12th स्टूडेंट्स को तो मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है, अपना इजीली पढ़ो और अच्छे मार्क्स गेन करोगे, ये मैं जानता हूं, और बढ़िया से आपको रिजल्ट मिलेगा, कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऑनलाइन स्टडी आप ले रहे हैं, स्टडी खजाना का यूज करें, आप देखिए, उसको पढ़िए अपना टाइम। इससे बेनिफिट आपको ये हो जाएगा, कभी भी घर पे जब दिल किया आपने ओपन किया, आपने उस चीज को पढ़ा और अपने दिमाग में रखा, रात को भी जरूरत पड़ी, कुछ भी पढ़ा, आपने उसको कर सकते हैं। तो ये बेटर तरीका है। अब आपको मैं उसका मेथड बता रहा हूं कि कैसे हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर जैसे कि कोई भी नंबर है हमारे पास, वो डेसिमल नंबर ही होता है। तो उस डेसिमल नंबर को आप पहचानेंगे कैसे? एक तो क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके पास दिया होगा कि इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। बट अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो डेसिमल नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से लिखा होगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मतलब एक डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन में या तो ये लिखा हो कि इस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करिए। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल कि आपके पास ऐसे नहीं लिखा हुआ कि इस डेसिमल, ऐसा डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, अगर नहीं लिखा हुआ फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे उसके लिए कि सिंपल ऐसे लिखा होगा। आपको मैं बता देता हूं एग्जांपल के तौर पे कि ये लिखा होगा कन्वर्ट। सपोज मान लेते हैं 25 लिखा हुआ है, ये 25 लिखा हुआ है, तो 25 के नीचे हल्का सा ऐसे 10 लिखा होगा। ये ध्यान रखना। मतलब मैं बार बार बता रहा हूं ये चीज, जैसे कि ये 25 है तो 25 कन्वर्ट ऐसे लिखा होगा। तो ये जो 10 लिखा हुआ है यहां पे, ये इस चीज पे ध्यान दीजिए, 10 लिखा हुआ है, बार बार कह रहा हूं। तो ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इस डेसिमल नंबर को, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम नंबर क्या है? 10 है। अगर किसी नंबर पे आपको नीचे 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आपको कह रहा है कि कन्वर्ट करिए इस डेसिमल नंबर को। मतलब 25 जो है डेसिमल नंबर भी हो सकता है, ऑक्टल नंबर भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, आगे आगे पढ़ेंगे उसको। तो जो 25 है वो डेसिमल है। आपको कैसे पता चलेगा? आप इस 10 को देख के आप पता लगाएंगे कि ये जो नंबर है आपका, ये डेसिमल नंबर है। मतलब 25 जो है आपका, ये डेसिमल नंबर है। करेक्ट? ओके। तो कन्वर्ट दिस 25, मतलब कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर टू बाइनरी ऐसे लिखा होगा। तो इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं रिपीटेड डिवीजन मेथड। ठीक है जी, मैं आपको क्या बता रहा हूं? रिपीटेड डिवीजन मेथड बता रहा हूं, जो कि आपका 25 एक डेसिमल नंबर है, इसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज करके। राइट? सिंपल तरीके से सोचना है, बस कुछ नहीं है। 25 आपका डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब इसको हमने रिपीटेड मेथड से डिवाइड करना है, ठीक है जी। डिवाइड किससे करना है? हमारे को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कंप्यूटर हमारा बाइनरी सिस्टम है, इसीलिए इसका जो डिवीजन रहेगा वो रहेगा 2 से। किससे डिवाइड करेंगे आप? 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपके पास जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना है और इसको इंटीजरल वैल्यू के हिसाब से डिवाइड करना है। आपने डेसिमल वैल्यू नहीं लगाना है, 0.25,
0.5, 0.3, 0.7 ऐसा कुछ नहीं, आपने सिंपली डिवाइड करना है। मतलब जैसे कि मैंने 25 को डिवाइड करूंगा अभी 2 से, तो क्या आएगा 12.5 होना चाहिए आपके हिसाब से, राइट। बट 12.5 नहीं लूंगा मैं, 12 लूंगा इसमें, कि 12 2 जा 24। तो अब इसमें मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो 12 अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 25, 12 2 जा 24 है, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बच गया जी आपके लिए 1। फिर मैं अगेन इसको डिवाइड तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे पास लास्ट वैल्यू नहीं आ जाता। फिर वही 2 से डिवाइड करूंगा, 2 6 जा 12, तो इसमें रिमाइंडर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। अब इसमें रिमाइंडर मेरे पास 0 है। फिर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, 2 3 जा 6, इसका भी रिमाइंडर मेरे पास कुछ नहीं बचा, 0 है, ठीक है जी। अब मैं इस 3 को भी करूंगा, 2 1 जा 2, अब रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास यहां पे, 2 को करूंगा तो ये इसमें 1 बच गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सिंपल, अब मैं दोबारा इसमें 2, तो इसमें कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज हम इसको कुछ इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से लेते हैं, मतलब कि ये जो है मेरे पास 1, यहां से स्टार्ट करेंगे हम, तो इसको हम कहते हैं MSD, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो लास्ट में आता है, ठीक है जी। और ये है आपके पास LS, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि मेरे पास 2 चीजें हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इससे मतलब आपको यही चीज मिल जाएगा कि इसमें वैल्यू कौन सा है, ठीक है। तो इस ऑर्डर में हमें लिखना होता है। तो अब इसका जो रिजल्ट आया आपके पास, तो वो आया 11101। आपके पास क्या वैल्यू आया कि 25 डेसिमल नंबर है, उसकी बाइनरी नंबर क्या आया आपके पास 11101। तो आप आउटपुट मतलब 25 डेसिमल की इक्विवेलेंट है 11001। यहां पे 2 लिखेंगे, इस 2 के रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चल जाता है कि यह बाइनरी नंबर है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, इस वे में हमें लिखा जाता है। क्लियर हो गया। अब आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट पता लग गया। 1-2 क्वेश्चन और कर देता हूं, आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो एक नंबर है, जैसे कि एक एग्जांपल और, कन्वर्ट 43 टू बाइनरी। इस 43 को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, सेम मेथड यूज करूंगा। 43, अब इसको 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं, क्या होगा 21, रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया 1। फिर आपने क्या किया 2, तो 2 10 जा 20, रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास 1। फिर आपने क्या किया 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास 0। फिर आपने क्या किया 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बच गया 1। फिर आपके पास 2 है, तो आपने क्या किया 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो यहां पे रिमाइंडर भी 0 है और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो भी आपके पास 1 है। तो हमने इस तरीके से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके लिखना है आपने। तो दैट इज, इसका जो आउटपुट आया आपके पास, वो आया आपके पास 101011, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 43 डेसिमल वैल्यू का जो बाइनरी नंबर है, दैट इज 101011, ये बाइनरी नंबर है आपका। तो 43 डेसिमल के इक्विवेलेंट बाइनरी जो है आपके पास, दैट इज 101011। क्लियर हो गया आपको? 2 काफी है, ठीक है। अब हमने
ये सीखा कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करेंगे, और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना भी आपने सीख लिया। अब हम क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन का अगर है, तो कोई डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे आप? कोई डेसिमल नंबर है तो उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करोगे? मालूम है? नहीं। तो उसको हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है बाई 2 से। जैसे कि हमने इसको डिवाइड किया 2 से, इसी हिसाब से कोई डेसिमल फ्रैक्शन है तो अब हम लिखते हैं कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी। कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं अभी। ठीक है, अभी तो हमने सिंपल डेसिमल नंबर को हमने इंटीजर को, जो डेसिमल इंटीजर था उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, रिपीटेड डिवीजन मेथड के हिसाब से किया हमने। तो उस मेथड से आपने 2 के साथ डिवाइड करते रहे उसको, जो भी उसका रिमाइंडर आया और जो भी लिस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू आया और लिस्ट वैल्यू आया, उनको हमने इस ऑर्डर में लिख दिया, तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। तो ये प्रोसेस सिंपल था। 1 मिनट। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि कोई अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू तो समझते हैं जो पॉइंट के बाद आता है, दैट इज कॉल्ड डेसिमल वैल्यूज। तो उस डेसिमल वैल्यू को आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें जो है मेथड मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2। इसका रूल है कि मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2। 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, और जितनी वैल्यू है उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएगा हमारे पास, मतलब इसका जो इंटीजर पार्ट आएगा, मतलब इसमें एक तो डेसिमल पार्ट आएगा, जो इंटीजर पार्ट आएगा उसी को हम लिखेंगे ऑर्डर वाइज। तो उस ऑर्डर को हम जो है लिखेंगे। तो कैसे, अब वो चीज बता रहा हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 0.375, ये डेसिमल नंबर है, टू बाइनरी। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा होगा जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये 0 पॉइंट ऐसे, और ये 10 जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 0.375 जो है ये डेसिमल वैल्यू है, और इस डेसिमल वैल्यू को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या करना है, आपने कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करोगे आप? मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2। फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है कितने में? 2 से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। तो 2 से फ्रैक्शनल पार्ट जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसकी जो डेसिमल इंटीजर पार्ट आएगा, उस इंटीजर पार्ट को आपने साइड में लिखना है, और वही इंटीजर पार्ट में जो वैल्यू 0 या 1 जो भी आएगा, ओनली 0 या 1 ही आएगा, और हम इतने बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी 0 और 1 वैल्यू आता है वही हमारा बन जाता है इस फ्रैक्शनल पार्ट का, डेसिमल फ्रैक्शन का बाइनरी वैल्यू। ठीक है, तो अब करके देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो पहला जो है हमारे पास वैल्यू है 0.375, तो इसको मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अगर इसको मैं 0.375 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगा हमारे पास? 0.750। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आता है सबको। तो 0.750 जो वैल्यू आया, इसमें मेरे पास इंटीजर पार्ट कौन सा है? दैट इज दिस 1, 0। तो इस 0 को मैं यहां अलग से लिख लेता हूं, तो ये मेरे पास हो गया 0, जो कि इसको एक बार मल्टीप्लाई किया। फिर मेरे पास जो
इसकी रिजल्ट आता है, इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो इसका रिजल्ट है मेरे पास 0.75। ठीक है जी, जीरो राइट वाली जीरो की कुछ वो नहीं है, तो 0 पॉइंट मैंने लिख दिया 75, तो 0.75 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किस में, 2 में करूंगा। तो 0.75 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बन जाता है 1.5, मतलब 1.50। ठीक है जी, तो 1.5 इसका रिजल्ट है। तो जिसमें आपके पास क्या है, ये जो 1 है ये आपका इंटीजर पार्ट है, तो इसको आप एक साइड में लिख देते हैं। ठीक है, ये 1 बन गया आपका। अब आपके पास क्या है, मतलब 1.5 है, तो 1.50 में से अब 50 जो है आपका वैल्यू है, तो 50 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये जो है आपके पास 0.50, मतलब 0.50 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, 2 में, तो ये क्या बन जाता है आपके पास 1 हो जाता है, 1.00 या 1 मान लें आप। तो इसमें भी वही पार्ट आपका आ गया 1। ठीक है जी, अब एक चीज और है हमारे पास, ये सारे इंटीजर पार्ट आपने लिख दिया, इसका इंटीजर पार्ट था 0, इसका था 1, इसका था 1, तो 0 1 1 आपने लिखा। अभी हमने पढ़ा जो हमने डेसिमल नंबर था, जो सिंपल इंटीजर पार्ट वाले डेसिमल नंबर था, उसको जब हम डिवाइड कर रहे थे बाइनरी नंबर लाने के लिए, तो हम नीचे से ऊपर की सीरीज में लिख रहे थे, एमएसबी से लेकर एलएसबी के सीक्वेंस में। इसमें ऑर्डर उल्टा रहेगा आपके लिए, मतलब इसमें जो ऑर्डर आप लिखते हैं वो ऑर्डर है आपके पास टॉप टू बॉटम के ऑर्डर में आपको लिखना होता है, लाइक दिस। ये ऑर्डर फॉलो करना है आपको कि इस ऑर्डर में आप लिखेंगे। अब तो इसमें आपका बन गया 0 1 1, है ना जी। तो अब बात है कि अब आपका आउटपुट क्या आया कि 0.375 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर क्या है कि 0 1 1, ये बाइनरी नंबर है, बट उससे पहले पॉइंट भी लगाओगे तो पॉइंट लगाते हो कि 0 भी लिख दो, तो 0.011 जो है आपका ये बाइनरी नंबर है किसका ना, 0.375 डेसिमल नंबर का 0.011 जो है बाइनरी नंबर है। ये समझ में आया आपको, नहीं आया? दोबारा रिपीट करता हूं मैं इस बात को कि कैसे करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उस चीज को बार बार मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसकी जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को अगेन फिर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बट उससे पहले जो भी आपका डेसिमल पॉइंट से पहले जो इंटीजर पार्ट आता है, उस इंटीजर पार्ट को आपने उस ऑर्डर में लिखना है। तो ये जो वैल्यूज आपने लिखा हुआ है, दीज आर द इंटीजर पार्ट ऑफ द, ठीक है, ये इंटीजर पार्ट है आपके इस मल्टीप्लीकेशन का। तो ये 0 1 1, तो 0 1 1 यही लिखा है मैंने, इस ऑर्डर में लिखा जाता है ये, उसमें रिवर्स ऑर्डर में, इसमें इस ऑर्डर में लिखा जाता है। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल करा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। तो डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी एक एग्जांपल और कर लेते हैं कि एग्जाम्पल कन्वर्ट अब हम लिख लेते हैं 0.251 0.251 को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, टू बाइनरी। अब हम 0.251 को बाइनरी इक्विवेलेंट बनाते हैं। 0.251 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बनेगा ये देखते हैं हम। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं इसको कि कैसे करेंगे, सेम 0.251 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 251 2 15
तो ये बन गया आपके पास 0.502। तो ये आपका जो बना है ये बना 0.502। तो सेम चीज़ मैंने आपको बताया था, तो ये जो 0 है ये आ जाएगा आपके इधर, तो आपने यहाँ लिख दिया 0, तो ये 0 उसका जो है इंटीजर पार्ट है, तो अभी इसमें 0 लिख दिया। अब हमारे पास है 502, तो हमने 502 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.502 इंटू 2, तो 502 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका बन रहा है 1.004। तो इसमें जो वैल्यू आपका बन रहा है 1.004, तो इसमें 1 जो है आपके पास ये आ गया इंटीजर पार्ट, ठीक है। तो इस 1 को आपने लिख दिया। अब इस हिसाब से अब हम ये हट जाता है, हमारे पास आ जाता है कि जो भी वैल्यू आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हम उसकी सिर्फ डेसिमल पार्ट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेसिमल पार्ट इसमें क्या है कि 004, तो 004 इंटू 2, तो इसमें हम कर रहे हैं 004 इंटू 2, तो ये बन गया 8। तो हमारे पास बन जाता है 0.008। तो इसमें जो बन गया आपके पास ये 0 आ गया आपके पास, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुका है, तो इसमें जो हमारे पास वैल्यू आया वो आया 010। आपने इस ऑर्डर में लिखना है, मैंने आपको बताया था, तो ये ऑर्डर है आपका, ठीक है। तो इस ऑर्डर में जो इसका आउटपुट आया आपके पास, जो रिजल्ट आया आपके पास, वो आ गया आपके पास कि 0.251 जो डेसिमल है उसके बाइनरी इक्विवेलेंट आपने क्या बनाया कि 0.010। तो ये हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो एक बड़ा सा, थोड़ा बड़ा इक्विवेलेंट अब बना के देखते हैं, एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। वैसे मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक एग्जांपल और देते हैं आपको, दैट इज लिख लेते हैं एक एग्जांपल। ये भी हमारा चल रहा है डेसिमल टू बाइनरी, अभी बाइनरी टू डेसिमल भी है। तो कन्वर्ट 0.54545 टू बाइनरी। 1 2 3 4 5। तो इसको अब करते हैं, हमारे पास आ गया 0.54545 इंटू 2, तो इसमें ये बनता है 54545 इंटू 2, 10 रखी 9 10, तो 109090, तो ये बना 1.0909, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो वैल्यू आया दैट इज 1। फिर अगेन आप क्या करेंगे, 0.0909 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 0909 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा आपके पास, तो दिन 18 का लेकर 18, तो ये बन गया आपके पास 1818, ये बन गया 0.1818। तो इसमें आपके पास जो आया वो भी आ गया 0,
ठीक है। फिर आपने किया 0.1818 इंटू 2, तो 0.1818 इंटू 2 पे बन गया 0.3636, इसमें भी आ गया 0। फिर 0.3636 इंटू 2, अब इसमें बने गया 0.7272, तो इसमें भी आ गया 0 आपके पास। फिर आया 0.7272 इंटू 2, तो 7272 इंटू 2 में क्या होगा, 7272 इंटू 2 दे दो 4 14 15 5 रखने लगा 4 15, तो ये बन गया 1.7272, तो ये हो गया 1.4544, तो ये हो गया 1। फिर आपके पास आ गया 0.4544 इंटू 2, तो 4.45, तो ये बन जाएगा 0.9088, हाँ 0.9088, जिसमें फिर वैल्यू आ गया 0। फिर आपके पास आया 0.9088 इंटू 2, तो 0.9088 इंटू 2, तो 9088 तो 10 रखने लायक का 17 रखने लायक का 1 दिन में 18, तो 1.8176, जिसमें आपके पास रिप्रेजेंट आ गया 1। अब आपके पास आ गया 0.8176 इंटू 2, 8176 इंटू 2, तो 8176 इंटू 2 कर देते हैं, तो इसे 12 दूर रखने लायक का 7 14 15 15 रखने लायक का 2 3 16, तो ये हो गया आपके पास 14, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1.6376, जिसमें 1 आ गया। फिर आप आ गए 0.6376 इंटू 2, तो इसमें आ गया 1.2704, इसमें भी आ गया 1। अब आ गया आप 0.2704, तो ऐसे करते जाएंगे हम, मतलब लगभग, तो उसके बाद जो भी रिमाइंडर आता है 5408। तो ये सीक्वेंस, मतलब कितने भी आप ऐसे काटते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो इस हिसाब से ये बनता जाएगा। बट अब हमारे पास तो यही है, तो हम इतने में कर लेते हैं। तो इसका जो हाँ कोई करूं। ओके, सो ये हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन, अब जो मैंने बताया ये वैल्यू बन गया। तो ये तो कैसे भी करते जाएंगे। तो अब मैंने वैसे ही बताया था, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ से लिखेंगे अभी इस ऑर्डर में। तो हमारे पास आ गया कि 0.54545, इसके जो वैल्यू आया आपके पास वो आया 10001011110। तो ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका बाइनरी नंबर बन गया, ठीक है। तो ये है कई एग्जाम्पल जिससे कि आप फ्रैक्शनल पार्ट को भी, आप डेसिमल पार्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने उसमें। तो इसी की कन्वर्जन मैंने आपको बताया अभी। तो इस कन्वर्जन के बाद अब हम करते हैं अपना डेसिमल
टू बाइनरी हो गया, अब हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि बेसिकली जैसे ये हमने किया डेसिमल टू बाइनरी, सेम बाइनरी टू डेसिमल हम करेंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाता हूँ। उसके लिए अभी फिलहाल थैंक यू, और आज के लिए इतना।